चलो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आप निकालो एक्स आई। क्या निकालो? एक्स आई। अब एक्स आई निकालने के लिए इस तरह को जोड़ कर 2 से भाग। 15 और 5 कितना हो गया? 20। 20 का आधा 10। देखो 25 और 15 कितना हो गया? 40। 40 का आधा 20। 35 और 25 कितना हो गया? 60। और 60 का आधा 30। देखो 10 बढ़ रहा है, फिर हो जाएगा 40, 50, 60, 70। ये निकल गया। आप निकाल लेते क्या? सिग्मा एक्स एफ आई एक्स आई। क्या निकाल लेते हैं? एफ आई एक्स आई। मतलब कि एफ आई को एक्स आई क्या करना है? गुना करना है। गुना करना है एफ आई एक्स आई। देखो तो एफ आई एक्स आई 10 से कम 10, 6 दूनी 12, 120, 3 तिया 9, 90, 8 चौके 32, 5 25। हम कैसे कर रहे हैं तरीका पर ध्यान दो। तो लोग अलग गुना भाग करने लगती है, इसलिए ध्यान दो। 5 25, 6 तरीके 18, 7 चौके 28। हाँ ध्यान दे रहो, मतलब मिस हो सकता है। चलो हो गया ना। माध्य माध्य बहुलक निकालना है, इसको हम पहले अब निकाल लेते हैं। अब निकाल लेते हैं। ये देखो हमारा क्या है? सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना है? 30 है। कितना है? ये हमारा सिग्मा एफ आई 30 है। सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई गुणनफल का योग जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 0 0। 100 में 0 है ये। 8 8 16, 16 5 21, 21 2 23, 23 और 9 32, 32 2 34, 34 और 1 35, 35 के 5 हासिल 3, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 1 12। कहाँ जाएगा? 12 से 50 हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। हम माध्य बराबर क्या बनाए थे? माध्य को हम एक्स रेकरिंग से भी लिखते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। अब देखो ये हमारा कितना है? ये हमारा 12 से 50, 12 से 50 ऐसे भाग कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 0 से 0 खत्म। 3 चौके 12, 3 चौके 12। देखो 5 3 कम 3 बच गया 2 20, 3 से 18, 6 7 कर लो। 41.666 आते रहेगा। 41.67 कर दो। हमारा माध्य कहाँ गया? 41.67। ये हमारा हो गया माध्य। क्या हो गया हमारा? ये हो गया माध्य। ठीक है, उतारबो करेगी सही है। कैमरा बहुलक। बहुलक इसको कहते हैं इंग्लिश में मोड। क्या होता है? L प्लस 10 बट्टा 102। सब में लगा देते हैं F, और बीच में है माइनस, सब में लगा देते हैं F। यहाँ पर खाली 2 और गुना H। यही ना फार्मूला? F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस दे दो। बहुलक बराबर L प्लस हो गया। L क्या है? L क्या है? L क्या है? 35। L कहते किसको है? सीधे 35 बोल दे तो नहीं मानेंगे। तो सबसे अधिक आने वाला बारंबारता सामने की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 8। ये हो गया 8। क्या होता है? F। इसके ठीक सामने सबसे बड़ी बारंबारता के ठीक सामने के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या होता है? L। L रख दे 35। चलो L रख दिए 35। अब F1 कितना है? F1 कितना हो गया? यही होता है F1। कितना हो गया? 8। अब माइनस F0 कितना? 0 ऊपर वाला होता है 0। F0 कितना हो गया? 3। और नीचे में 2F1। F1 कितना है? 8 ना।
8 का 2 गुना 8 दूना 16, लिख दे 16 माइनस F0 कितना ना 3। एक बार देखो ना यहाँ पे लिखे ना 8 माइनस 3 का 8 का डबल कर दो 8 दूना 16 और 3 वही लिख दो माइनस, नीचे में नीचे वाला -5 माइनस कितना -5 और गुना में नीचे वाला ये होता है नीचे वाला F2 और वर्ग अंक कितना का वर्ग की लंबाई 10 का तो गुना 10 से गुना 10 से। अब देखो 35 अब प्लस 8 में से 3 गया 5 और 3 8 16 में से 8 गया 8 और गुना 10 कटेगा नहीं काट दो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 यानी कि 35 और प्लस 5 25 बट्टा 4 से भाग करेंगे इसमें तो 6.25 आ जाएगा। कितना आएगा 6.25 आ जाएगा 6.25 35 और प्लस 6.25 और जोड़ देंगे तो 35 कितना हो गया 41.25 इसका आ गया बहुलक। इसको कहते हैं मोड बहुलक। बहुत ही भारी है चालू है नहीं आप क्या माध्यम इसको छाप लो जल्दी से जिसको नहीं बना है रोक दो खड़े इसको चल खाई बोल देते काहे पूछे सबको शर्मिंदगी होने लगता है पूछते हैं नहीं हो जाता है हैं n/2 माइनस CF बट्टा में F गुना में H यही बोला फॉर्मूला यही होता है। L तो यही रहेगा 35 से नहीं L तो 35 ही रहेगा अब प्लस n/2 70 तक 70 ना 100 तक 70 से 80 80 से 90 90 से 100 तक हटाओ। हमको चाहिए माध्यक इसका नहीं बहुलक भी अपना निकालना माध्यक भी निकाल दीजिए ठीक है। ये दिया गया ना 5 कितना दिया हुआ है संचयी 12 बटा दिया हुआ है इसमें क्या किया है संचयी 12 बटा दिया संचयी 12 बटा दिया हुआ है इसमें संचयी 12 बटा संचयी 12 बटा दिया हुआ 12 बटा पहला दिया हुआ कितना 5 वही पर पीछे है 5 है फिर 8 है 8 12 15 18 22 38 है ना 45 53 कुछ नहीं करो इनमें से घटा के यहाँ लिख दो इनमें से इसको घटाओ यहाँ लिख दो कितना हो जाएगा कितना जोड़ेंगे तुम 53 आएगा इस वाला जोड़ेंगे तब ना 53 आएगा यहाँ पर जो भी होगा 12 वार्ता में उसको वाला इसमें जोड़ेंगे तब ना इतना आएगा इसको घटा लो इतना 8 यहाँ कितना होगा 8 ये जो आया है आज इसमें जोड़े ये तभी आया तभी ना आया 5 3 8 हाँ और इसमें जोड़े तो ये आएगा तो क्या जोड़े इसमें कितना आ जाए तो घटा दो 15 में से 8 गया 7 नहीं हमको चाहिए 12 वार्ता निकालना पड़ेगा ना तब ना हमको F1 F0 आएगा F आएगा F कहाँ से मालूम चलेगा हमको 12 वार्ता बहुलक में हमको माध्यक में क्या चाहिए हमको F जो चाहिए तो F कैसे आएगा F निकालना नहीं पड़ेगा। ये जो 53 आया है यहाँ पर जो भी चीज़ होगा जोड़ के यहाँ पर लिखते हैं क्या लिखते हैं ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पर जो 45 आया 45 में हम 8 जोड़े तब 53 आएगा आइए जो 38 यहाँ पर है तो 38 में 7 जोड़े तब आएगा 45 नहीं आइए देखो इसमें से घटाओ ई वाला से घटाओ यहाँ लिख दो में से घटाओ यहाँ लिख दो में से घटाओ यहाँ लिख दो में से घटाओ यहाँ सिंपल 12 वार्ता निकालने के लिए तो हमको दे दिया संजय 12 वार्ता इसीलिए तो भी निकालेंगे ये देगा तो ये निकालेंगे इतना सिंपल तो है बस वही है कि जब 12 वार्ता दिया हो संचयी 12 वार्ता निकालना हो तो ऊपर जोड़ते हुए लिखते हैं ना हमको संचयी 12 वार्ता दे दिया हमको कुछ 12 वार्ता हम नीचे शुरू कर लेते हैं ई में से घटाएंगे ई वाला यहाँ लिखेंगे ई में से घटाएंगे वाला लिखेंगे यहाँ ई में से घटाएंगे वाला लिखेंगे सीधा सीधा तरीका सीख लो। अब देखो 15 में से 8 गया 7 लिख दिया ना अब देखो 8 में से 9 गया 18 में से 9 गया 9 बचेगा 9 ई में से घटाओ यहाँ लिखो 9 में से जो गया 7 आई 12 में से 8 गया
4, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गया 3, अब 12 में से 8 गया 4, आई 8 में से 5 गया 3, आई तो 5 का 5 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको चाहिए 12 बढ़ता क्या निकला 9, क्या 12 बढ़ता भैया 12 बढ़ता 9, ये क्या हो गया हमारा एल सी एफ, नहीं सी एफ तो 29, क्या हो गया सी एफ हो गया 29, ये हो गया सी एफ। अब बैठा दो माध्यक बराबर फॉर्मूला, माध्यक कहेगा माध्य कहेगा बहुलक कहेगा कुछ निकाल सकते हैं, जो पूछेगा वो निकाल देंगे। चलो माध्यक पूछेगा क्या करेंगे, माध्यक बराबर एल प्लस कैपिटल एल में लिख सकते हैं n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुना में एच। एल हो गया आया है या सभी बारंबारताओं का योग, सभी बारंबारताओं का योग कितना है, जो कितना है 53, और 53 में पहले 2 से भाग कर लो, ठीक है क्या करो 53 में 2 से भाग करो, कितना आएगा 26.5, कितना आएगा 26.5 आएगा। 26.5 देखो कि कौन सा संदेश बारंबारता में आ रहा है, किसी किसके बीच में आ रहा है, 26.5 जो आ रहा है ये 22 और 29 के बीच में आ रहा है, 22 और 29 के बीच में आ रहा है, ये दोनों बीच में आ रहा है ना। एक काम करो देखो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में से किस वर्ग की बारंबारता सबसे बड़ा है, ये 7 बड़ा, ठीक है तो इसको मान के चल दो, ये वाला ये फंडा है कि संचयी बारंबारता निकालो या फिर बारंबारताओं का योग निकालो, उसको 2 से भाग करो और तब 2 से भाग करके देखो जो वो हमारा जो आ रहा है कि हमारा माध्यक वर्ग किस में आ रहा है, तो अब देखिए 22 और 29 के बीच में आ रहा है। अब 22 और 29 के बीच में आ रहा है, देखिए यहाँ पर 4 है यहाँ पर 7 है, इसमें नहीं आएगा, इसे क्या है ये 22 से तो बड़ा ही नहीं 26 है, तो 22 से बड़ा है तो ये तो बढ़ता नहीं होगा, इसके बाद वाला ही होगा, नहीं ध्यान दो 26.5 से 22 है तो इसके बीच में तो नहीं आएगा, इससे बड़ा होगा, इससे क्या होगा इससे 22 से तो आगे होगा, पक्का है कि माध्यक वर्ग क्या है 26.5 आ रहा है, इससे आगे का होगा, इससे पीछे का तो होगा नहीं, तो ये वाला चल दी, ये वाला लेकर के चलिए ये समझ में आया, ये हमारा होगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हमारा गया 7, ये हमारा एल हो जाएगा 60, ये वाला एल नहीं होगा वो गलती, ठीक है ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग, ठीक है एफ कितना हो गया, ये हमारा सी एफ हो जाएगा इस बार 22, सी एफ जो होगा हमारा कितना होगा सी एफ हो जाएगा 22, फिर से बैठा लो देखो एल कितना हो गया, एल हो गया 60, एल हो गया 60 प्लस n/2 की कितना 26.5, 26.5 माइनस सी एफ कितना होगा 22 बट्टा में एफ कितना 10 गुना एच कितना एच 10, अच्छा एफ 7 है, एफ 7 गुना एच 10, अब देखो 60 प्लस अब घटा दो 26, 22 4 26 4.5 आएगा, 4.5 बट्टा में 7 गुना में 10, इसको उड़ाएंगे तो इससे खत्म हो जाएगा, होगा ना। अब कर लो 60 प्लस 7 6 42, 7 6 42, अब 42 तो 3.45, 3/7 नहीं तो 30 आएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, 2 + 20, 7 या 21 अप्रोक्स में 3 यहाँ पर ले सकते हैं, या 2 ही कर लो 3 कर लो, समझ आएगा 66 होगा 0.43, आप बताओ आपको रिकट ये क्या हमारा माध्यक, नहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। माध्यक वर्ग निकालने के लिए सही बारंबारताओं का योग लो, उसमें 2 से भाग करो और वो जो हमारा आएगा तो माध्यक वर्ग का आएगा, ठीक है। हमारा माध्यक वर्ग आया 26.5 जो होगा ये तो 22 के बाद ही होगा, ये तो बात है, 29 से पहले होगा, 22 के बाद होगा 29 के पहले होगा, मतलब क्या इसमें तो नहीं हुआ पक्का, इसमें 22 तक है, इसमें कहाँ तक है 22 तक है, आया 26.5 मतलब इसके बाद वाला होगा, इसके बाद इसमें आएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वर्ग अंतराल इसमें आ जाएगा, बस ये था थोड़ा सा ये, ठीक है। चलो इस साल संचयी बारंबारता देखो 51 में से 6 गया 46 गया तो कितना बचेगा 45, अब 45 में 40 गया 6, और 40 में से 9 गया 40 में से 29 गया 11, 29 में से 11 गया 18,
11 में 4 किया 7 और 4 का 4। ठीक है, तो हमको निकालना क्या, माध्यक निकालना। क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले निकालते हैं एन एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस में सी एफ बट्टा एफ गुना एच। एल हो गया, देखो पहले निकालना है n/2। पहले क्या निकालना है, n/2। कितना है, n का मान है 51। n का मान कितना है, 51। अब n का मान 51 है, तो 51 क्या करेंगे, आधा 25.5 कितना होगा, 25.5। अब 25.5 देखो यहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है, l का मान क्या है, छोड़ दो अभी, यहाँ रख दो 25.5 अभी, 25.5। अब माइनस सी अब छोड़ो अभी, 25.5 देखो किस वर्ग में आ रहा है, 25.5 यहाँ देखे तो 29, यहाँ देखे तो 11, नहीं मतलब कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, यही ना। तो ये तो बात तय है कि इससे बड़ा ही होगा, नहीं 11 से क्या होगा, 11 से बड़ा ही आएगा। 11 से बड़ा हो गया, 11 से बड़ा हमारा माध्यक वर्ग हो गया, तो 29 से छोटा है, इसका मतलब है कि बीच में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, ये हमारा माध्यक वर्ग होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये देखो 11 है, यहाँ आया 25.5, कितना आया 25.5 आएगा, इससे 11 से बड़ा होगा और 29 से छोटा होगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में आएगा तो इससे तो बड़ा आएगा, इससे क्या होगा, बड़ा है, तो मतलब कि ये लेके काम करना है। ये हमारा हो गया एल, तो कितना हो गया एल हो गया 145, एल हो गया 145। ठीक है, और सी एफ क्या, ई हो गया एफ, ये क्या हो गया, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ। और सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता के ऊपर वाले बारंबारताओं का योग, कितना 11। माध्यक वर्ग की बारंबारता के ऊपर वाले बारंबारताओं का योग, मतलब जो 7 4 11, नहीं तो देख लो माध्यक वर्ग की बारंबारता के ठीक सामने के संचयी बारंबारता के ठीक पहले के संचयी बारंबारता, जैसे तुमको याद रखना है वही काम, तो जोड़ के 11 लाए, ये हो गया 11। एफ बारंबारता कितना 18, और गुना में एच कितना 5 का। अब कर दो इसको, हम हल करेंगे तो 145 प्लस देखो 25 में से 11 गया, कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14, 11 25, लेकिन 14.5 आएगा, कितना आएगा 14.5 आएगा, 0.5 भी तो है, 26 में से 11 गया 14, लेकिन 0.5 में से प्लस में है 14.5। अब बट्टा में 18 गुना में 5, इसको उड़ाएगा तो बट्टा में कितना आएगा 10, 1 0, और देखो 5 दूना 10, और 9 से काट दो, 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, और 9 से कम 9, और 9 5 14, नहीं कटेगा, नहीं कटा, नहीं कटा। एक काम करो, नहीं कटा तो 3 से कटेगा, 5 4 9 10, तीनों से नहीं कटेगा, 145 प्लस 145, अब बट्टा में 18 देना 36, 18 देना 36, कुछ से नहीं कट रहा है, इसको भाग करना ही पड़ेगा, 9 से कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 9 कम 9 9 5, 9 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, भाग देना ही पड़ेगा, 3 से भी नहीं कट रहा। एक काम करो, 150 36 से भाग कर दो, देखो तो 36 दिया 30 दिया 90, 30 चौका 120, 30 चौका 120, 6 चौका 24, कितना है 144, लगभग 4 बार में कट जाएगा, लगभग 4 बार, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग टूटेगा, कितना 449.3 निकाले तुम लोग, है ना 145 और प्लस 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो देखो तो 100 अगर 4 बार में करते हैं तो 30 चौका 120 और 6 चौक 24, 144 आएगा, कितना आएगा 144 आएगा, नहीं इसको अगर हम 4 से गुना करेंगे 144 आएगा, बचेगा 144 घटे कितना बचेगा 1, और 1/36 करेंगे कितना आएगा, लगभग में 0.36, ठीक है। और 36 गुना 108, 36 1 गुना 72, 2 ले लो, 36 दिया 108, 36 गुना 72, 2 ही ले लो, 2 ही ले लो, ठीक है। अब जोड़ दो 149.02 या 03 जो भी हो मात्रा,
जो भी हो माध्यक, माध्यक जो हमारा हो गया 149.02। कितना आंसर दिया? 0.3 3 भी दे दिया है ना, 0.3 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही कर दो, 3 ही कर। 36 दिया, 108 आ रहा है। यहाँ पर कितना था हमारा? 100 था, नहीं ज़्यादा लिया, कम वाला छोड़ दिया। 2 भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 भी कर देगी तो नहीं गलती होगा। 2 करो या 3 करो, नहीं गलती करेगा, ठीक है। जब लगभग मान दिया हुआ तो 1 पॉइंट इधर तक कुछ मायने नहीं रखता। आगे बढ़ा के रहने से सर एक क्वेश्चन बताइए। लाल चलो वाला देखा, इसको मिटा दो, चालू करो, पूरा आ गया, चालू कर दो, अब रोक दो।